प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंडों से पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, जिसका हर एक टाइप की बात करने वाले हैं, वो भी बहुत कम से कम समय में, बहुत सिंपल तरीका से। अतः पूरे टाइप्स को समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा। करीब 5 मिनट का हम समय आपसे लेंगे, तो चलिए समय बिना गंवाए आते सीधे अपने मुद्दे पर। यह क्या कहता है कि 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी कोई भी संख्या आपको दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, 72 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना। कैसे तोड़ोगे? तो कहोगे 9 8 72 यानी कि 8 गुना 9 यानी कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। क्लियर है? प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने अगर नहीं आता हो तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9 यानी 2 के पावर 3 3 के पावर 2। क्लियर है? बस पहले जो संख्या का पूछा गया है उसको आप फैक्टर में, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। उसके बाद इसके गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना भैया, इसके पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना। किसी का भी निकालना हो तो पावर में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, गुना कर दोगे आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा 12, आपका आंसर होगा। यानी 72 के टोटल गुणनखंड से कितना होगा 72 होगा। यानी 72 जो है टोटल 12 संख्या से विभाज्य होगा। वो कौन कौन होगा हम प्रैक्टिकली रूप में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहां पे आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, यहां पे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। गौर से देखिए, 72 की अगर बात करोगे तो वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12, 18, 24, 36 और 72 से कटेगा। टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो। क्लियर है? तो किसी का भी फैक्टर आपको निकालना होगा, बस आप निकाल लोगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है वो गौर से यहां पे समझिएगा। कह सकता है 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हो, जो 4 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो, जो सम संख्याएं हो, जो भी सम संख्याएं हो। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले यहां पे जिससे विभाज्य पूछा है ना, 3 से विभाज्य है तो इसमें से 3 निकाल लो, 3 निकाल लो। यानी 3 24 तिया 72, 3 निकालोगे तो 24 तिया 72, यानी ये 3 को बाहर कर दो, उसमें से 3 को बाहर कर दो। जो बचा उसमें गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिएगा, आपका उसका उत्तर आ जाएगा। चलो, हमें 24 बचा। 24 का मतलब 8 तिया 24 यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 ही ना होगा, 8 तिया 24। अतः वह फैक्टर्स कितने होंगे जो 3 से विभाज्य है? तो कहोगे पावर में 1 ऐड करो, है ना भैया, पावर में 1 ऐड करो यहां और गुना कर दो। कितना हो जाएगा 4 गुना का 2, यानी आपका प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या समझ में आया? जिसका विभाज्य पूछे उसको निकाल दो, उसको लात मार के भगा दो, और जो बच गया उसका फैक्टर निकाल दो, उसका उत्तर आ जाएगा। जैसे देखो यहां पे अगर हमें कहना होता तीसरा क्वेश्चन में कि 72 का ऐसा गुणनखंड जो 4 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 4 से। तो इसको में से 4 बाहर निकालो, 18 4 72, 4 मैंने बाहर निकाला, 4 को छोड़ दो, क्या बच गया 18। 18 का प्राइम फैक्टर में तोड़ो तो 2 9 18 यानी 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1 होगा ना, 9 दूनी 18। चलिए, इसका उत्तर आपका निकल गया। इसका उत्तर आपका निकल गया कि 72 का ऐसा टोटल गुणनखंड कितने हैं जो 4 से विभाज्य है। तो कहोगे भैया 4 को छोड़ दिए तो बचा कौन? ये वाला। पावर में 1 ऐड करो, संख्या निकाल दो, कितना आ गया 3, और गुना हो गया 2, 3 दूनी 6, आपका प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक है? अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है यहां पे कि 72 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। अब तुम ही बताओ, सम गुणनखंड की संख्या अगर आपसे पूछा है तो सम संख्या उसको कहते हैं, है ना, जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है। तो भैया इसको में से 2 बाहर निकाल लो ना, 2 बाहर निकालो, बच गया कितना 36 दूनी 72। जो ही 2 का बाहर निकालोगे यानी कि 2 से कटने वाला संख्या सम होता है ना, तो 2 का मल्टीपल पूछ रहा है, सम संख्या यानी 2 से कटने वाला संख्या पूछ रहा है। अतः 2 का बाहर निकाल लो, बच गया, उसका फैक्टर करो। इसका फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 9 4 36 यानी 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 होगा 9 4 36, आपका आंसर आ गया। क्लियर? सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? पावर में 1 ऐड के गुना कर दो, कितना होगा भैया 3 गुना 3 यानी कि 9। हमें लगता है यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन यहां पे हो, जैसे यहां पर देखो 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 72 के विषम गुणनखंड यानी आपको वैसा संख्या पता करना है जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो।
क्या करोगे इसको में, तो यहां पे ध्यान देना 72 का मतलब होता है भैया 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, 9 8 72। हमें विषम संख्या चाहिए, है ना, विषम संख्या चाहिए, 2 से ना कटता हो, 2 से ना कटता हो तो 2 को हटा दो ना, अपने आप विषम बच जाएगा, बस आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा भैया, तो कहेंगे पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो, 2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा 3। अगर क्वेश्चन होता कि 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो 120 का मतलब क्या होता है 15 8 20 से, यानी 15 8 20 से, यानी ये वाला हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तब। हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो विषम निकालने के लिए 2 वाला को हटा देना, जो बच गया उसको में 1 जोड़ के गुना कर देना, आ जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहां पर देखते हैं ए वाला क्वेश्चन। यहां पे कहता है कि 72 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी 72 के जितने भी गुणनखंड है सबको जोड़ने पर उसका योगफल क्या आएगा। देखो अगर 72 को यहां पे आप तोड़ते हैं तो आपके आता है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72 ही होता है ना। अब आपको यहां पे बेसिकली तरीका से हम बताते हैं, फार्मूला आप भूल जाते हैं, कभी कहिएगा तो फार्मूला भी हम बता देंगे। देखो इसको करना क्या होता है, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 से लेकर, है ना, 3 तक जाना है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, बस अब गुना कर देना इसका उसी ढंग से। क्या होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, यानी जितना पावर है उतना तक हम गए, इसमें जितना पावर उतना पावर तक गए, और सबको ऐड करके गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, अब गुना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। इसको अब गुना करोगे तो 8 4 12 2 14 1 15 गुना हो जाएगा 9 3 12 1 13। अब कभी भी वैसा संख्या गुना करना जिसमें 1 का गैप हो, मतलब 14 बीच में है ना, तो 14 का वर्ग करके 1 घटा देना, 14 का वर्ग 196 में से 1 गया 195, यानी इसके सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 195 होगा। वास्तव में यहां पर ये जो बना है ना, जब एपीजीपी हम पढ़ते हैं उसके द्वारा से एक फार्मूला बन जाता है। अब फार्मूला बहुत शॉर्ट होता है, हम वो फार्मूला यहां पे ना दे रहे हैं, आपको बेसिक हम बता रहे हैं, ठीक है। फार्मूला देखना है तो हम आगे पहले के वीडियो में हम डाल भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर इसके गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, है ना, तो देखो गुणनफल निकालना हो तो बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसका पावर जो होगा, इसका टोटल फैक्टर है उसके पावर का यहां पे आधा। इसका टोटल फैक्टर्स कितना निकाले थे, इसका टोटल फैक्टर्स कितना निकाले थे, तो कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 होता था, तो कुल फैक्टर्स इसका जो होता था वो होता था पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना, यानी 4 गुना 3 यानी कि 12 था। नहीं तो जो फैक्टर आया ना उसका आधा, 12 का आधा 6। क्लियर है भैया, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या है उसका पावर कितना होगा, जिसका कुल फैक्टर है उसका आधा, इसका कुल फैक्टर है उसका आधा, इसका कुल फैक्टर है उसका आधा। क्लियर है। चलो हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछे कि 72 के ऐसे गुणनखंड कितनी है जो परिपूर्ण वर्ग है, या पूछे परिपूर्ण घन है, तो कुछ नहीं करना, आप पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करना। तो 9 8 72, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, यही टूटता है। अब इसको क्या करना है कि परिपूर्ण वर्ग पूछा है तो परिपूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, परिपूर्ण घन पूछा है तो परिपूर्ण घन के रूप में। कैसे, सो देखिए, इसको अगर हम परिपूर्ण वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 2 एक परिपूर्ण वर्ग है, तो इसका पावर 1 हो गया, है ना, एगो बच गया, नहीं एगो बच गया, 2 एगो बच गया, रख लीजिए, है ना। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 परिपूर्ण वर्ग के रूप में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पे ये आपको ध्यान देना है कि ये वाला परिपूर्ण 2 के पावर 2, ये वाला परिपूर्ण वर्ग इसका पावर कितना है 1 है ना। यहां पे ये वाला परिपूर्ण वर्ग इसका पावर कितना है 1 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि इसके पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है, इसके पावर में 1 जोड़ देना है, उसके बाद क्या कर देना है गुना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 यानी कि 4 गो। के गो परिपूर्ण वर्ग होगा 72 के गुणनखंड में, तो हम कहेंगे भैया 4 गो। आप चाहो तो यहां पे देख भी सकते हो, देखो यहां पे हम दिखा देते हैं इसमें, है ना। यहां पे कै गो परिपूर्ण वर्ग है 72 के गुणनखंड में, तो ये 72 है, इसका ये गुणनखंड है। तो परिपूर्ण वर्ग एगो, है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है 2 गो, 9 का वर्गमूल 3 होता है 3 गो आ गया, उसके बाद 36 का वर्गमूल 6 होता है।
के वो परिपूर्ण वर्ग है, तो 1 2 3 4 गो। क्लियर है। आगे देखिए, परिपूर्ण घन पूछेगा तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया अपनाइएगा आप कि 72 के ऐसे गुणनखंड कितनी है जो परिपूर्ण घन के रूप में है। क्लियर है। तो करना क्या है, आपको 72 को पहले तोड़ना है। 9 8 72 यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। ठीक है। अब इसको परिपूर्ण घन पूछा गया है तो इसको परिपूर्ण घन के रूप में तोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है। कैसे बैठाइएगा, तो देखो 2 के पावर 3 एक परिपूर्ण घन है। चलो 2 के पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1 है, एक ही जोड़ा, एक ही वैसा मिलेगा हमको, गुना 3 के पावर 2 एक परिपूर्ण घन के रूप में नहीं आ रहा है तो इसको हटा दोगे। मैंने बताया जो आपका उत्तर होने वाला है वो कौन होने वाला है, तो जो आया उसके पावर में, ये आया इसके पावर में एक जोड़ के गुना कर देना है। तो एक कितना आ गया, 2। बस एकल ही है तो खाली 2 ही आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 2 गो ही ऐसा 72 के गुणनखंड मिलेगा जो परिपूर्ण घन होगा। अगर नहीं विश्वास है तो इसको प्रैक्टिकली तौर पे आप समझ लो। देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकली रूप पे समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे एक परिपूर्ण घन है ना, 72 का ये फैक्टर है तो एक परिपूर्ण घन है। एक के बाद है ना 8 2 दूनी 4 दूनी 8 एक परिपूर्ण घन है। 8 के बाद और कोई नहीं आपको दिखाई दे रहा है, यानी 1 2 को ही ऐसा संख्या, ऐसा फैक्टर मिला जो परिपूर्ण घन के रूप में है। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है भैया। तो ये था फैक्टर से जुड़ी हुई बातें, बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास किया है। अतः एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर 72 को लेकर मैंने समझाया है। आप किसी भी संख्या पर ये अप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बस इसी के साथ आज का क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, पर डे शाम को 6 बजे अपलोड करने का हम प्रयास करते हैं। अगर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर आप जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें कि कैसा आपको क्लास लगा। और कोई विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।